तो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया कि जैसे बोल देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका दोनों रूट फॉर एग्जांपल 1 से बड़ा है, ठीक है, या फिर एक रूट 1 से बड़ा है दूसरा रूट 1 से छोटा है। इस सब टाइप की बातें होगी यहाँ पे। लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब कि एग्जैक्ट रूट्स के बारे में बोलेगा, किससे बड़ा है किससे छोटा है, उस केस में तुमको कंडीशन निकालना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ केसेस इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, देयर विल बी सम केसेस बेसिकली, तो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस, केस 1, ठीक। उससे पहले मैं बोल दूं कि मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे ए बी सी तीनों रियल है, ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट केस हम पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशंस फॉर अ नंबर, conditions for a number k if both roots of fx is equal to 0 are greater than k। if both roots of fx is equal to 0 are greater than k, ठीक है। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा हम क्या कंडीशन लगा दें इस नंबर k के ऊपर कि उस क्वाड्रेटिक का जो दोनों रूट हो वो k से बड़ा हो जाए। कंडीशन तुम समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल 2, दोनों रूट अगर 2 से बड़ा होगा तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो देखो एज सच रटने की तो कोई ज्यादा बात इसमें है नहीं, इसमें मेनली समझना है। तो अगेन दो केस हो सकता है, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव, हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ तुम्हारा ऐसा होगा, क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला। ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली, अब एक चीज देखो, ऐसा नहीं होगा कि ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए, उस केस में रूट्स इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी रूट्स तुम थोड़ी ना बोलोगे कि के से बड़ा है, ठीक है। रूट्स का कंपैरिजन करने के लिए रूट्स का रियल होना बहुत जरूरी है, तो इमेजिनरी रूट्स वाला केस यहाँ पे नहीं होगा। तो देखो, ये मान लो इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकता है, ये दोनों रूट्स एक नंबर के से बड़ा आ रहा है, यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस पे के का पोजीशन देखेंगे तो वो अल्फा और बीटा से पीछे आएगा, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, देखो, है ना। नंबर लाइन पे जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स वैल्यू बढ़ता है। तो के सबसे पहले आएगा, फिर अल्फा, फिर बीटा, तभी हम बोलेंगे कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। अच्छा, ए लेस देन 0 में क्या होगा? ये एक्स एक्सिस बनाओ, ग्राफ बनाओ, अगेन ये अल्फा ये बीटा, फिर से इस बार के जो है वो कहीं रूट्स के पीछे नजर आएगा, यहाँ पे के नजर आ गया, ठीक। तो हमें एक कंडीशन डिराइव करना है, हमें एक सिचुएशन दिया हुआ है कि दोनों रूट्स के से बड़ा है, तो व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो मैं बोलूंगा, ऑफ कोर्स कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में वी विल बी अप्लाइंग कंडीशंस ओनली। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गया कि भैया डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, कि भाई अगर डी नेगेटिव हो गया तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, एंड इन दैट केस वी कैन नॉट कंपेयर, हम लोग कंपेरिजन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। ओके, दूसरा कंडीशन, लिसन वेरी केयरफुली, देखो ध्यान से। फर्स्ट केस की बात करते हैं, ए पॉजिटिव की। तो के, अगर तुम के पर फंक्शन की वैल्यू देखोगे, के पर, तो ऐसे के से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, है ना, ब्लैक कलर का देखो मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइन को, ये ग्राफ को कट कर रहा है कहीं पे।
तो तुम देख सकते हो के पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट केस में, के पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। सेकेंड केस में अगर तुम देखो के पर वैल्यू, तो के से अगेन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को नीचे कट कर रहा है, तो के पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, मतलब ए पॉजिटिव के केस में, अपवर्ड पैराबोला के केस में के पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, एंड ए नेगेटिव के केस में के पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, ए इंटू एफ ऑफ के। क्यों भाई, फिर से समझो, ए पॉजिटिव तो के पर वैल्यू भी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव तो के पर वैल्यू भी नेगेटिव है। मतलब जो साइन ए का है वही साइन एफ ऑफ के का भी है, तो ए इंटू एफ ऑफ के इज पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगर दोनों रूट्स के से बड़ा है तो ऐसा होना चाहिए। बट क्या ऐसा करने से होगा, सिर्फ ये दोनों बोलने से चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो वो तो ये भी सेटिस्फाई करता है, देखो कि अल्फा बीटा और के अगर तुम दोनों रूट्स के आगे ले लो तो भी सेटिस्फाई होगा। इस केस में भी देखो, ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। लेकिन इस केस में के जो है रूट से बड़ा है, लेकिन हमको छोटा रखना है। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई केवल ये दोनों बातें बोलने से हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अभी एक बात और बोलना पड़ेगा। क्या? के अगर दोनों रूट से छोटा है तो देखो, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक का जो होता है वर्टेक्स, है ना, यहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो होता है ये एक्सिस है। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है, माइनस बी बाई टू है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई फोर है। ये पक्की बात है, के जो होगा माइनस बी बाई टू ए से छोटा होगा। तो थर्ड केस मैंने बना दिया, के इज लेस देन माइनस बी बाई टू ए। अब कंफर्म हो गया कि के जो है दोनों रूट्स के पीछे ही आना पड़ेगा, है ना। माइनस बी बाई टू ए से छोटा बोलने पर कंफर्म हो गया कि के जो है दोनों रूट से छोटा है। ठीक, तो दीज आर थ्री कंडीशंस जो तुम्हें ये इंश्योर करेगा कि बोथ रूट्स आर लेस देन, सॉरी, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। तो लिखो फटाफट, जल्दी से लिख डालो। तो जब भी क्वेश्चंस आएगा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो ये तीनों कंडीशन लगा के फिर आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट्स टेक केस टू। केस टू, conditions for a number k if both roots of fx is equal to 0 are less than k। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि दोनों रूट्स जो होगा वो k से छोटा होगा। पिछले केस में हमने पढ़ा दोनों रूट्स k से बड़ा होगा, अभी पढ़ेंगे दोनों रूट्स k से छोटा होगा तो क्या कंडीशन है। तो अब तो तुम लोग खुद से भी निकाल सकते हो वही बात, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो ग्राफ्स बना लिया, है ना। और इस बार क्या है कि दोनों रूट के से छोटा है, तो नंबर लाइन पे जो के हमको दिखेगा एक्स एक्सिस पे, वो अल्फा और बीटा के आगे आगे दिखेगा यहाँ पे, और इधर ये अल्फा ये बीटा, के हमको कहीं पे आगे दिखा। चलो कंडीशंस लिखते हैं। फर्स्ट, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सेकेंड,
तुम्हें दिख रहा है फिर से a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा। जो a का साइन है वही एफ ऑफ के का साइन है। ए अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, ए अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ के भी नेगेटिव है। और तीसरा कंडीशन कोई बताएगा क्या होगा? k is greater सर than minus के b by 2 है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले केस में के रूट से छोटा था तो माइनस बी बाई टू से छोटा रहेगा। इस केस में के अगर दोनों रूट से बड़ा है तो क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? माइनस बी बाई टू है। तो पक्की बात है के विल बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। ये तीनों कंडीशन लगाओगे और इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लिखो फटाफट। सर लिख लिया। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू केस 3। अभी हमने दो केस पढ़ा, दोनों रूट के से छोटा, दोनों रूट के से बड़ा। अब पढ़ते हैं कि के अगर दोनों रूट्स के बीच में आ जाए तो क्या होगा। केस 3, इफ के लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। के अगर दोनों रूट्स के बीच में आएगा तो क्या होगा। तो बात करते हैं। अगेन ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। मतलब देखो, हम जो ये कंडीशंस लिख रहे हैं ना, ये कंडीशन दोनों के लिए वैलिड है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों पे ये कंडीशन लगा दोगे तो काम करेगा। ठीक, ओके। तो ए पॉजिटिव के केस में ग्राफ कुछ इस तरीके का और नेगेटिव के केस में ग्राफ कुछ इस तरीके का। अब ध्यान दो, रूट्स अगर अल्फा बीटा है और तुम बोल रहे हो कि अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर के आएगा, बना दिया के अल्फा और बीटा के बीच में। यहाँ पर भी सेम बात, रूट्स आर अल्फा बीटा और बीच में कहीं पर के आएगा। तो इस बार थोड़ा सा चेंज आएगा, देखना ध्यान से। के पर जो साइन है फंक्शन का, के पर जो साइन है वो अपोजिट है। जैसे ए क्या है, ए पॉजिटिव है, तो फर्स्ट केस में तुम देख लो एफ ऑफ के नेगेटिव है, एंड सेकंड केस में ए अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ के यू कैन सी पॉजिटिव है। तो कंडीशन क्या बना? कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ के इज नेगेटिव, ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव। बस दिस इज द ओनली कंडीशन। मजे की बात यह है कि इस केस में और कोई भी कंडीशन नहीं होगा, केवल यही एक कंडीशन होगा, ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव। तुम ऐसे सोचो ऐसा क्यों होगा कि एक ही कंडीशन में सारा काम हो गया। भाई ए इंटू एफ ऑफ के जैसे ही नेगेटिव हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट ही होगा। ठीक है, दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। कैसे? तुम ऐसे सोचो कि अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब तुम्हें पता है ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के क्या है? नेगेटिव है। तो भाई ऐसा अगर होता कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रहे तो फिर तो ये नेगेटिव कभी होता ही नहीं। अगर इस इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी होता तो फिर तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि एफ ऑफ के नेगेटिव हो जाए। बट तुमने बोला है एफ ऑफ के नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव जरूर हुआ होगा, तभी तभी एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है। और ये भी श्योर है कि के जो होगा अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पे होगा, तभी फंक्शन का वैल्यू के पे नेगेटिव है। तुमने पढ़ा भी है पीछे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कि अगर अपवर्ड पैराबोला है, मतलब ऊपर वाला ए पॉजिटिव वाला केस है, तो रूट्स के बीच में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है अगर डी पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो यहाँ देखो रूट्स के बीच में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है,
तो उसी में कहीं ना कहीं के आ जाएगा। तो बाकी कोई केस लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस केवल ये केस लगा दो, a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव, कंफर्म हो जाएगा कि के लाइज बिटवीन द रूट्स। लिखो। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। ठीक है, ये केस 3 हो गया। तो अब जैसे मान लो कहीं पे क्वेश्चन में कभी दिया रहेगा रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो लगा देना a इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव। ऑपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ, एक रूट जीरो से बड़ा रहेगा, जीरो के राइट में, और एक रूट जीरो के लेफ्ट में। मतलब जीरो लाइज बिटवीन रूट्स, जीरो लाइज बिटवीन रूट्स, ये मतलब हुआ रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन का। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा तो लगा देना फटाक से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग एक नंबर के की बात कर रहे हैं, अब दो नंबर की बात करते हैं, टू नंबर्स की बात करते हैं। केस 4, कंडीशन फॉर टू नंबर्स k1 and k2 if exactly one root of fx is equal to 0 lies in the interval k1 से k2। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। कंडीशन फॉर टू नंबर्स k1 and k2 if exactly one root of fx is equal to 0 lies in the interval k1 से k2। मतलब k1 और k। ठीक है, तो क्या कंडीशन है? तो चलो ग्राफ बनाओ पहले तो। वन, केस 1 क्या मतलब, ए पॉजिटिव वाला ग्राफ देखो। अल्फा बीटा दो रूट्स है इसका, तो ग्राफ कैसे हो सकता है कि मान लो के वन जो है अल्फा के पीछे हो जाए, और के2 अल्फा और बीटा के बीच में हो जाए, या फिर था कि अल्फा बीटा के बीच में हो जाए और के2 बीटा के आगे हो जाए। ये दोनों ही केसेस फेवरेबल है। ठीक है, कि इससे क्या पता चलता है, एग्जैक्टली exactly एक ही रूट जो है के1 के2 के बीच में आ रहा है, में केवल एक ही रूट आएगा। तो वो रूट जो है वो अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। सिमिलरली ए नेगेटिव वाले केस में भी हो सकता है कि ए नेगेटिव वाले केस में, जैसे ये केस हो सकता है, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा के पीछे के1 आ जाए और अल्फा बीटा के बीच में के2 आ जाए, या फिर कुछ ऐसा कि अल्फा और बीटा के बीच में के1 आ जाए और बीटा के आगे के2 आ जाए। तो क्या कंडीशन है, देखो यहां पर भी बात यह है कि एक ही कंडीशन होगा। मैं बता रहा हूं नेक्स्ट पेज में, इसको देखो ध्यान से। अल्फा के पीछे मान लिया के1 है और अल्फा बीटा के बीच में मान लिया के2 है। ये ए पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, हमें तो बस कंडीशन डिराइव करना है। तो देखो ध्यान से, के1 पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे
K1 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा एंड K2 पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। K1 पे वैल्यू पॉजिटिव आया, K2 पे वैल्यू नेगेटिव आया। ठीक है, ऐसा कब हुआ? जब, वैसे ए का यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली अगर तुम डाउनवर्ड पैराबोला लेते हो ऐसे, अल्फा बीटा, एक रूट K1 अल्फा से पीछे और एक रूट अल्फा बीटा के बीच में, तो यहाँ पे एफ ऑफ K1 नेगेटिव आया, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव आया। तो दोनों ही केस में तुम देख सकते हो कि एफ K1 एंड एफ K2 का साइन कैसा है, अपोजिट साइन है। तो कंडीशन क्या बना? एक ही कंडीशन बना, एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव हो गया। बस इसी कंडीशन से ये पता चल जाएगा कि K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट आ रहा है। भाई तुम आगे चल के पढ़ोगे कि जब भी फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है, दो नंबर्स के बीच में अगर फंक्शन का साइन चेंज होता है तो उन दोनों नंबर्स के बीच में फंक्शन का एक रूट आता है। ठीक है, तो जैसे देखो K1 और K2 के बीच में एक रूट है अल्फा, तो साइन चेंज हो रहा है, K1 पे पॉजिटिव K2 पे नेगेटिव। ठीक है, या फिर K1 पे नेगेटिव K2 पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, लिख लो। तो तुम देखो केस 3 में और केस 4 में, दोनों ही केस में एक कंडीशन से ही काम चल गया। क्या कंडीशन हुआ इस केस में? एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव। बस लिख लिया। यस सर। ओके, ये भी लिखना चाहते हो तो ये भी लिख दो। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द केस। नेक्स्ट केस, केस 5। इफ both roots of fx is equal to 0 lie in the interval K1 से K2। पिछले केस में हम बोल रहे थे कि K1 और K2 के बीच में केवल एक ही रूट आएगा। अभी हम बोल रहे हैं कि दोनों रूट उसका K1 और K2 के बीच में आएगा। तो क्या कंडीशन होगा? इफ बोथ रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 lie in the interval K1 से K2। तो देखते हैं क्या ग्राफ आएगा। ए पॉजिटिव, दोनों रूट K1 और K2 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये अल्फा ये बीटा, अल्फा के पीछे आएगा K1 और बीटा के आगे आएगा K2। तभी तो ऐसा होगा कि K1 और K2 के बीच में दोनों रूट आ गया। और ए नेगेटिव का केस देख लो, अल्फा बीटा, अल्फा के पीछे K1, बीटा के आगे K2। ओके, तो इसका कंडीशंस मैं लिखता हूं, समझना थोड़ा। पहली बात कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई रूट्स इक्वल भी तो हो सकता है। देयर में भी ए केस की ऐसा ग्राफ बने, इधर K1 इधर K2, तो दोनों रूट इक्वल भी तो हो सकता है। तो इस वजह से डी ग्रेटर इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन तुम देखो, ए पॉजिटिव वाले केस में K1 पे भी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, K2 पे भी फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। और ए नेगेटिव वाले केस में K1 पे भी वैल्यू नेगेटिव है, K2 पे भी वैल्यू नेगेटिव है। यानी ए इंटू एफ K1 पॉजिटिव है एंड
ए इंटू एफ के टू, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ए इंटू एफ के टू, ये भी पॉजिटिव है। क्यों भाई? क्योंकि ए पॉजिटिव रहने से के वन पर भी वैल्यू पॉजिटिव, के टू पर भी वैल्यू पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के वन पॉजिटिव होगा एंड ए इंटू एफ के टू भी पॉजिटिव होगा। लेकिन सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा तो तब भी हो सकता है, ये सारे कंडीशन तो इस केस में भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, देख लो। अल्फा बीटा और के वन के टू को हमने दोनों रूट्स के पीछे कर दिया, के वन के टू। तो इस केस में भी देखो डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, ए इंटू एफ के वन पॉजिटिव है, ए इंटू एफ के टू पॉजिटिव है। तो लेकिन हमें क्या करना है कि दोनों रूट्स को बीच में लाना है, के वन के टू के। तो अभी एक चीज और मिस हो रहा है, जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, वो दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। ये कंडीशन मिस हो रहा है, थर्ड। तो के वन जो होगा -b/2a से छोटा होगा और के टू उससे बड़ा होगा। ये तीनों कंडीशन लगा के इंटरसेक्शन ले लोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि दोनों रूट्स के वन और के टू के बीच में आ रहा है। लिखो। ठीक है, लिख लिया? यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, बस एक केस अभी और बच रहा है, वो छोटा सा केस है, तुम लोग आराम से कर लोगे। केस 6, इफ बोथ k1 and k2 lie between roots of fx is equal to 0। अगर k1 k2 दोनों रूट्स के बीच में आ जाए तो क्या होगा? इफ बोथ k1 and k2 lie between roots of fx equal to 0। तो ए पॉजिटिव वाला केस लेते हैं। रूट्स के बीच में k1 k2 आएगा, यानी कि कुछ यहाँ पे k1 होगा, कुछ यहाँ पे k2 होगा, एंड a लेस देन 0, अल्फा बीटा, कुछ यहाँ पे k1, कुछ यहाँ पे k2। तो बस तुम याद करो, अ, अगर एक नंबर, ये वाला, नहीं ये नहीं, ये इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, तो क्या कंडीशन, एक ही कंडीशन होता है, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, के वन एंड के टू, जो कि रूट्स के बीच में आ रहा है। तो दो केस बनेगा, मतलब कंडीशंस क्या हो जाएगा, मतलब ये तो वैसा ही केस हो गया ना कि के लाइज बिटवीन द रूट्स, तो वहां पे एक था के, यहाँ पे दो है, के वन के टू। तो कंडीशंस हो जाएगा ए इंटू एफ के वन लेस देन 0, पहला। दूसरा, ए इंटू एफ के टू लेस देन 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सॉल्व करके इंटरसेक्शन लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, तो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आइडिया हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। ठीक है, चलो। है ना?
फाइंड वैल्यू ऑफ पैरामीटर a for which both roots lie in 1, 3. Second, exactly one root lies in 1, 3. करो दो ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। a का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये दोनों होगा। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट तो हम ग्राफ बनाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया x² + 2 इंटू a-1x प्लस a+5। तो अगर दोनों रूट इसका 1 से 3 में है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये जो क्वाड्रेटिक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें a पॉजिटिव है तो इसका रूट से अल्फा बीटा, और दोनों रूट 1 से 3 के बीच में है तो अल्फा के पीछे कहीं पे 1 आएगा, बीटा के आगे कहीं पे 3 आएगा। तो कंडीशंस में क्या क्या लगाऊंगा वो कंडीशंस पहले लिखो। फर्स्ट, d ग्रेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सेकेंड, a तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, तो a इंटू f(1) पॉजिटिव, यानी f(1) पॉजिटिव होगा एंड f(3) भी पॉजिटिव होगा। एंड थर्ड कंडीशन कि क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वो 1 और 3 के बीच में, तो 1 लेस देन -b/2a लेस देन 3। तो ये सारे कंडीशंस हमें लगाने हैं और देखना है कि क्या आएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। x² + 2 इंटू a-1x प्लस a+5 इज इक्वल टू 0। लगाओ d ग्रेटर इक्वल टू 0, तो कितना आएगा? b² -4ac, तो ये आ रहा है कितना आ रहा है, यानी a² -3a -4 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन a+1 इंटू a-4, a आ रहा है -∞ से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी। वेबी कर्व मेथड लगा के इसको घेर लो पहले, ठीक है, हमें लास्ट में इसका जरूरत पड़ेगा। अब दूसरा केस लगाता हूं, f(1) पॉजिटिव, तो x की जगह पे 1 डालो, 1 प्लस ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी 3a का वैल्यू
कितना आएगा 6 - 4 -4 से बड़ा। ठीक है, 3a का वैल्यू -4 से बड़ा, तो a का वैल्यू -4/3 से बड़ा। सिमिलरली ये लगाओ f(3) पॉजिटिव, तो 9 + 6a - 6, तो ये आ रहा है 7a इज ग्रेटर देन -7, -8 आएगा। ए का वैल्यू -8/7 से बड़ा। सारे पॉइंट्स को, इनको भी हाईलाइट करते जाओ, सबका हमको जरूरत पड़ेगा लास्ट में। अभी एक केस और बचा है कि -b/2a लाइज बिटवीन 1 and 3, वो भी करते हैं। 1 लेस देन -b/2a लेस देन 3, तो 1 लेस देन, व्हाट इज -b/2a? b का वैल्यू इज 2 × a-1, और a का वैल्यू 1, -2 × a-1/2 लेस देन 3। ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ रहा है 1 लेस देन माइनस ऑफ a-1 लेस देन 3, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो -3 लेस देन a-1 लेस देन -1, सब में 1 ऐड कर दो, 0। तो देखो ये आया -2 0, और पहले का क्या क्या आ चुका है लिखने दो। -∞ से -1, 4 से इंफिनिटी, फिर आया है ग्रेटर देन -4/3, फिर आया है ग्रेटर देन -8/7, और अब ये आया। भाई सबका इंटरसेक्शन क्या होगा, बताओ मुझे जरा। हाँ, इन सब का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो कि कितना आएगा, बताओ जल्दी। देखो 4 से इंफिनिटी तो पहले ही तो फोर रिजेक्ट हो से गया, 4 से इंफिनिटी तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि a का वैल्यू -2 से 0 है, तो a का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब ये -4/3 -8/7, इन दोनों में कौन बड़ा है? 4/3 8/7, है ना? तो दोनों का न्यूमरेटर सेम करो, तो 7 कर देते हैं, 28/21 है, और ये है 24/21, तो ये बड़ा है, 4/3 बड़ा है, इसका मतलब -4/3 छोटा है, तो इसका मतलब हुआ इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है ए -8/7 से बड़ा। ठीक है, -8/7 से बड़ा, तो आंसर आएगा -8/7 से -1। देखो ये फाइनल आंसर आ रहा है, बोलो ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ कैसे आया। ये से समझे। देखो सबका इंटरसेक्शन लेना, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए बेसिकली, ये तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ही सिखाया था। तुम चाहो तो सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख सकते हो, मैं चलो तुम्हें नंबर लाइन पे दिखा देता हूँ सॉल्व करके। ये लिख लिया हो तुम लोग पूरा? नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लो, मैं तुम्हें नंबर लाइन पे भी दिखाऊंगा सॉल्व करके। फिर दूसरा केस वो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 रूट वाला, लिख लो फटाफट।
ये सब लिख लिया है क्या? यस सर। ओके, देखो मैं यहीं पे ऊपर लिख के समझा देता हूँ। ये सबका इंटरसेक्शन लेना है, तो लेते हैं इंटरसेक्शन। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। पहला वाला बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 4 है। तो ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 ले लीजिए, 4 से इन्फिनिटी ले लीजिए। फिर बोल रहा है -4/3 से बड़ा। देखो भाई, -4/3 जो होगा वो -1 से भी छोटा है बेसिकली। तो यहाँ पे कहीं पे -4/3 है, और -8/7 -4/3 से बड़ा है। तो यहाँ पे -8/7 है। एक बोल रहा है -4/3 से बड़ा लेना है आपको, तो ले लीजिए -4/3 से बड़ा। एक बोल रहा है -8/7 से बड़ा लेना है, ले लीजिए -8/7 से बड़ा। और एक बोल रहा है -2 से 0 लेना है। तो देखो -2 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बियर विद मी। -2 से 0 यहाँ। तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे चारों ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है? चारों ग्राफ, बस वो यही रीजन है। देखो -8/7 से -1, चारों चारों लाइन जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। इंटरसेक्शन लेना मतलब क्या, सारा का सारा लाइन दिखना चाहिए। ये सब बताया था ना, बोलो यस नो। यस सर। तो यस सर। तो समझ गए कैसे इंटरसेक्शन ले रहे हैं? हाँ, तो उससे पता चल गया कि के का जो वैल्यू है वो कितना आया। के का वैल्यू आया -8/7 से -1, ए का वैल्यू। अब चलो सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट तो यहीं पे कर लिया। एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन 1 से 3। तो चलो ये सब मिटाने दो। 1 और 3 के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट आएगा, तो देखते हैं क्या कंडीशन होगा। केवल एक ही कंडीशन होगा, f(1) इंटू f(3) नेगेटिव। तो बस इसको सॉल्व कर दिया। f(1) f(3) लगाओ, और ये नेगेटिव आना चाहिए। तो कितना आ रहा है, 3a + 4 इंटू 7a + 8 नेगेटिव। ए आ जाएगा -4/3 से -8/7 यूजिंग वेवी कर्व मेथड। ये आंसर हो गया। ये तो छोटा सा था। ठीक है, अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, so let me write next question. The equation 2 power 2x plus 2 into a minus 1 2 power x plus a is equal to 0 has roots of opposite sign. Then set of values of a is, और ऑप्शन दिया है
0 से 1/3, या फिर फोर्थ -1 से 0। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर 2 to the power 2x का कोफिशिएंट क्या होगा? कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, 2 की पावर 2x का कोफिशिएंट 1 है, और क्या रहेगा? 2 की पावर 2x तो बस 2 की पावर 2x है, उसका कहाँ कुछ कोफिशिएंट है? ओके सर। कुछ दिख रहा है क्या तुमको? नो सर, सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ। चलो देखते हैं। देखो, कंफ्यूजन वगैरह इसलिए होता है क्योंकि ठीक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन कम होगा। चलो देखते हैं इसको। आ, समझना, मैं क्या करता हूं, पुट 2 पावर x को मैंने t एज्यूम किया, तो ये लिखा हुआ है t² प्लस 2 × a-1 t प्लस a इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना, क्या ये लिखा हुआ है ऐसा, अगर मैंने t को मान लिया 2 पावर x? यस। अब मुझे बताओ कि जैसे ही मैं 2 की पावर x को t मानूंगा, तो t का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? हम्म 2 पावर x का जो ग्राफ होगा ना, 2 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a greater than 1, ऐसा ग्राफ होगा। 2 पावर x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 से इंफिनिटी। तो t जो होगा वो 0 से इंफिनिटी में बिलोंग करेगा। अब बोल रहा है कि रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। t बराबर है 2 पावर x, तो इसका दो रूट है, मान लिया x1 x2, ये दोनों अपोजिट साइन का है, तो उससे t पे क्या फर्क पड़ेगा? जो पॉजिटिव रहेगा, तो 2 का पावर पॉजिटिव रहने से वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, और 2 का पावर नेगेटिव रहने से वैल्यू 1 से छोटा आएगा। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब t, चलो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। f(t) है तुम्हारा 2 × a-1t प्लस, कहाँ गया, a प्लस a, t² प्लस 2 × a-1t प्लस a। इसका मैंने मान लिया रूट्स t1 t2। तो पक्की बात है कि एक रूट 1 से बड़ा होगा, एक रूट 1 से छोटा होगा, क्योंकि भाई t कितना है, 2 पावर x है। तो x1 अगर पॉजिटिव है, x2 अगर नेगेटिव है, तो 2 पावर x1 1 से बड़ा होगा और 2 पावर x2 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब t1 1 से बड़ा, t2 1 से छोटा। बेसिकली हमने x वेरिएबल को t वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, तो x का जो कंडीशन है वो t में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना।
एक्स का कंडीशन क्या है कि भाई एक्स जो जो रूट्स आएगा वो अपोजिट साइन का आएगा। तो टी में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या मिला कि रूट जो होगा T1 T2 एक रूट 1 से बड़ा होगा, एक रूट 1 से छोटा होगा। और साथ ही साथ ये भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि टी का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में ही मिले, मतलब दोनों रूट 0 से बड़ा है, ये तो पक्की बात है। 0 से बड़ा है, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं थोड़ा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ग्राफ कैसा ड्रॉ करोगे तुम, है ना। 0 से बड़ा है दोनों रूट, एक रूट 1 से बड़ा है, एक रूट 1 से छोटा है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ये 1 है, ठीक है। इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा, देख लो। यहाँ पे T1 1 से बड़ा है, तो T1 ये हो गया और T2 ये हो गया। और ग्राफ क्या हो सकता है, सोचो जरा। और ग्राफ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, यही होगा ग्राफ। बोलो हाँ या ना। यस सर। ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये बात देख पा रहे हो, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, उतना इजी क्वेश्चन नहीं है। तो बताओ क्या क्या कंडीशन लगाएं फिर, बताओ क्या कंडीशन लगाएं। मेरे हिसाब से तो पहला कंडीशन यही हो गया कि वन लाइज बिटवीन रूट्स, तो एफ ऑफ वन निगेटिव कर दो पहले, एफ ऑफ वन निगेटिव कर दो। तो कितना आएगा, 1 + 2 × a - 1 + a, ये नेगेटिव हो गया। तो 1 + 2a - 2 + a नेगेटिव, a <1/3 आ रहा है। बट केवल इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, ठीक है। एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, देखो एफ ऑफ 0 इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो ए का वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा। और तुम्हें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे तो इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। अगर कोई बोलना चाहे कि सर 0 का वैल्यू -b/2a से छोटा होगा, तो करके देखो। 0 <2a -1/2। 0 का वैल्यू, 0 जो होगा वो वर्टेक्स के लेफ्ट साइड में है ना, देखो। तो 0 -b/2a से छोटा है, तो इसका मतलब 0 <1 - a, a <1। तो इन तीनों का सॉल्यूशन साथ में क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 है, 1/3 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तीनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 0 से लेकर 1/3 आ रहा है। यही तुम्हारा आंसर हो गया, लिख लो। सर हाँ बोलो, अरे बोलो। मैंने a × f मतलब फंक्शन 0 लेके सर <0 करने से सर वही आ रहा है। क्या वही आ रहा है मतलब, फिर से बोलो, मैं नहीं समझ पाया क्या बोल रहे हो। एफ ऑफ 0 <0 कैसे लोगे, और <0 लोगे तो भाई साइन यहाँ पे a <0 आएगा फिर, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, t² का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो कैसे हम लेंगे a × f ऑफ 0 <0। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ, समझ में आ गया अश्विनी। सर थोड़ा ग्राफ फिर से समझाएंगे। अरे यार तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे टफ क्वेश्चन कैसे करा पाएंगे, बताओ ग्राफ में क्या समझना है यार, वेरी इजी। पढ़ता लिखता नहीं है तुम लोग बिल्कुल भी। भाई तुमने ये प्रूव किया कि एक रूट, देखो दोनों रूट 0 से बड़ा तो होगा, क्योंकि तुम पहले ही प्रूव कर चुके हो। टी कितना है, 2 पावर x, जो कि पॉजिटिव होगा। तो टी का जितना भी वैल्यू मिलेगा, T1 T2, वो पॉजिटिव तो होना पड़ेगा। और तुमने एक प्रूव किया थोड़ी देर पहले
कि एक रूट 1 से बड़ा होगा, एक रूट 1 से छोटा, तो यहाँ पे 1 है। तो ग्राफ मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों रूट 0 के आगे मिले। अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो गलत है, क्योंकि भाई इसमें एक रूट 0 के पीछे चला गया, 0 के पीछे तो कोई रूट जा ही नहीं सकता। तो ग्राफ ऐसा होगा, 0 के आगे, अब उसमें एक रूट 1 से छोटा है, एक रूट 1 से बड़ा है, तो ऐसे ग्राफ आएगा। देखो इसमें क्या हो गया, ये रूट है मान लो अल्फा, और ये रूट है मान लो बीटा। अल्फा जो है वो 1 से लेफ्ट साइड में है, और बीटा जो है 1 के राइट साइड में। तो इसी में कंडीशन लगाया मैंने कि एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, 0 पे वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब तुम ये लगाओगे a इंटू एफ ऑफ 0, बट क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है, 1 है ना, तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव हो गया, पहली बात। दूसरी बात, एफ ऑफ 1 नेगेटिव हो गया, क्योंकि 1 जो है दोनों रूट्स के बीच में आ गया। तो तुम लगाओगे a इंटू एफ ऑफ 1 नेगेटिव, a का वैल्यू 1, और तुम लगाओगे 0 जो होगा माइनस बी बाई 2a से छोटा होगा। तो तीनों कंडीशन लगा के तुमने और निकाला, तो तुम्हारा वैल्यू 0 से 1/3 आया। ठीक है, यस सर। होमवर्क। होमवर्क सीपीपी कंप्लीट, सीपीपी तुम पूरा कंप्लीट कर लेना। एंड असाइनमेंट, असाइनमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे कुछ लोकेशन ऑफ रूट्स का, तो अभी जितना होमवर्क दे रहे हैं उतना ही बनाना। क्वेश्चन नंबर 1 2, 6 7, ठीक है, 6 7 9 14, बस इतना होमवर्क रहेगा। सीपीपी कंप्लीट, और असाइनमेंट में 1 2 6 7 9 14, इसका डिस्कशन हम कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सर। थैंक यू।